तो पुनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बिग बॉस सीजन 17 में आपने पहली बार पोस्ट किया है और ईशा को सपोर्ट करते हुए बिग बॉस पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है, पहले आप ही बताइए, आपकी जुबानी जाना चाहते हैं। सर, मैं पिछले 2 सीजन से ये ट्रेंड देख रहा हूँ। इस सीजन में भी देखा है मैंने और पिछले सीजन में भी देखा था मैंने। छोटे बच्चों को इस शो में लाकर उनकी मजाक और खिल्ली उड़ाते हैं। पिछले सीजन में सुम्बुल थी। इस सीजन में ईशा है। एंड शी इज 19 ईयर ओल्ड यार, वो एक टीनेजर है। हम सबके घर में बच्चे होते हैं, हम खुद भी बच्चे रहे हैं। हम सब ने भी बड़ी गलतियां करी हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेशनल टीवी पे सबसे पहले तो उनको शो में बुलाएं, शो में बुलाने के बाद आप उनके एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाएं और उनका एक मजाक बनाएं। उनके कैरेक्टर को आप बुरी तरह दिखाएं। तो ये मुझे समझ नहीं आता। मेरा सवाल यही है बिग बॉस से कि बिग बॉस, क्या आप अपनी बेटी के साथ ये करना पसंद करेंगे? क्या ईशा की जगह अगर आपकी डॉटर होगी तो क्या आप उसको ऐसे एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे डालेंगे जहां आप उसको इतना एम्बैरेस करेंगे? बिग बॉस की थीम यही है ना कि घर की बातें घर में ही रहती हैं। तो क्यों घर के बाहर के लोगों को लाया जा रहा है? जो लोग घर के अंदर हैं, कंटेस्टेंट्स, उनसे बात कीजिए ना, उनके ऊपर शो बनाइए ना। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक 19 साल की बच्ची है यार, शी इज अ किड, टीनेजर। टीनेज में लोग बच्चे ही होते हैं। अब सवाल होगा, ओ तो हमने जबरदस्ती तो उसको बुलाया नहीं, वो बिग बॉस में क्यों आए? बिग बॉस में लोग अपना करियर बनाने आते हैं बॉस। अपने करियर की ऐसी की तैसी करवाने नहीं आते। और आफ्टर इफेक्ट क्या होगा इसका, मैं ये जानना चाहता हूं। अब उस लड़की को बहुत साल लगेंगे अपनी इमेज क्लियर करने में। बिग बॉस से निकलने के बाद हो सकता है वो किसी डिप्रेशन में या किसी ट्रॉमा में जाए। बड़ी मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं और यहां पे मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं, वो भी एक टीनेजर की। आप प्रेशर सोचो ना, एक बच्ची पे कितना प्रेशर पड़ रहा होगा। क्या वो इतनी मेच्योर है? एक 19 साल का इंसान, आप भी 19 साल के थे, क्या आप 19 साल में इतने मेच्योर थे कि आप ये हैंडल कर पाओ, वो भी नेशनल टीवी पे? बताइए। बिल्कुल। आप थे इतने बिल्कुल सही बात। समझदार 19 साल की उम्र में? मैं तो नहीं था। मैं तो नहीं था। तो मेरा ये बहुत बड़ा एक सवाल है। बिग बॉस में एंट्री करने के लिए 21 साल की उम्र जरूरी है बॉस। लाइफ में हमारी इंडिया कंट्री में हर चीज की एज है ना। गाड़ी चलानी है 18 साल का होना पड़ेगा। शराब पीनी है 24 साल का होना पड़ेगा। वोट देना है इतने साल का होना पड़ेगा। तो इस मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो में आने के लिए एक एज का क्राइटेरिया होना चाहिए। अब बच्चों को बुला के इतना एम्बैरेस कर रहे हो यार। आई सीरियसली डिड नॉट लाइक इट। आई एम सॉरी। पर जो सच है वो सच है और मुझे कोई डर नहीं है भाई। ये मेरा सच है। मुझे ऐसा लगता है यू दैट दीज पीपल आर एम्बैरेसिंग द गर्ल। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी की बेइज्जती करवाओ, राइट? और वो भी बच्चों की। ही इज अ किड मैन। आपकी ऑडियंस क्या है? बहुत बड़ी ऑडियंस है आपकी। हर एज की ऑडियंस है आपकी। 19 साल के बच्चे ये देखेंगे, क्या सीखेंगे? नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। जैसा आपने कहा कि घर के अंदर की बातें होनी चाहिए, बाहर की बातें नहीं है, बट अभिषेक ने जिस तरह से ईशा और उसकी मॉम को लेकर के बहुत सारी खुलासे किए, यहाँ तक कह दिया कि ये तो यूज करती है, इसकी मॉम के बारे में बहुत सारी बातें कही। उस पर क्या कहना चाहेंगे? यार ये तो अपने डिफेंस में बोल रहा है ना। वो तो अपने डिफेंस में बोल रहा है। अब तो ऐसी की तैसी हो चुकी है। अब क्या बचा? क्या पहले इनको बताया था कि हम आपके साथ ये करने वाले हैं? नहीं बताया था ना। ये तो, यार कुछ भी बोल लो, 100 दलीलें दे ले कोई भी, ये बच्चे हैं। 19 साल के लोगों को मैं बच्चा कंसिडर करता हूँ। वो टीनेजर्स हैं। टीनेज एक बहुत बड़ी एक कमजोर उम्र होती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी उम्र में आप लोगों को इस शो में लाएं और पब्लिकली उनका इतनी खिल्ली उड़ाएं। अब बताओ ना यार, इस शो के बाद भी तो लाइफ है। क्या होगा? वो जहां जाएगी, वो बच्ची, उसको सब यही बोलेंगे ना, अरे 2 बॉयफ्रेंड थे इसके, ऐसा था वैसा था। बस बिग बॉस को तो वो फेस नहीं करना पड़ेगा, फेस तो वो बच्ची करेगी ना। अभी तक पुनिश, आपके हिसाब से जो पूरा अभी तक आपने बिग बॉस का गेम देखा, क्या समझ आया? कहाँ सही जा रहा है, कहाँ गलत जा रहा है, ईशा का टॉपिक छोड़ के?
सर, ये ईशा के टॉपिक ने मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट करा है कि मुझे अब ये शो ही बेकार लगने लग गया है। मुझे मजा नहीं आ रहा है देख के। पहले मुझे मजा आ रहा था। मुनव्वर एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, विक्की जैन एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, अच्छी गेम खेल रहे हैं। पर अब मेरा ध्यान उस गेम से हटके इस डिस्गस्ट पे चला गया है। तो आई एम सॉरी, मैं आई हैव नो कमेंट्स। विक्की और अंकिता का भी कुछ अनबन और सारी और चीजें चल रही हैं। कभी कभी जिस तरह से अंकिता बोल रही है कि प्लीज मुझे समय दो, विक्की उनको बिल्कुल जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? सब पर्सनल लाइफ है, बहुत मेच्योर हैं दोनों के दोनों। मैं कोई नहीं हूं उनकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने के लिए। और ये पति पत्नी का रिश्ता है और मैं कोई भी नहीं हूं उनके बीच में। उनको अपना रिश्ता जैसे चलाना है चलाएं, पर विक्की इज प्लेइंग अ ब्यूटीफुल गेम। अदरवाइज, अपार्ट फ्रॉम अंकिता, वो अच्छा गेम खेल रहा आपको लगता है विक्की जानबूझकर कर रहे हैं ऐसा ताकि अंकिता अपने लेवल पर खुद इंडिविजुअल खेलें? शायद ये वजह हो सकती है। है। आई हैव नो आइडिया। ओके, फाइनली लास्टली क्या कहना चाहेंगे? ये बिग बॉस सीजन 17 आपके हिसाब से जो पूरा दिल दिमाग और सबका चल रहा है गेम, कितना सही आपको आपके हिसाब से लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस बंदे की एंट्री से पहले। पर जैसे ही इसकी एंट्री हुई और इतना बड़ा इन्होंने एक आपने देखा वो एपिसोड जिसमें दिखाया कि अरे हम तो अभिषेक और ईशा की लव स्टोरी दिखाएंगे, और तुरंत ही इन्होंने चेंज कर दिया। पॉपकॉर्न खिलाए और एक वो बनाया ब्लॉकबस्टर। जैसे तो पता नहीं कौन सी फिल्म ने 500 करोड़ रुपए कमा लिए हो। और एकदम से पोस्टर चेंज, नया बंदा इनकी जिंदगी में। अरे यार, मेंटल हेल्थ के साथ मत खेलो यार। उस बच्ची के साथ सोचो, वो उसके मन में क्या चल रहा होगा। किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन हो जाए यार, बहुत टफ है भाई। ऑल माई लव टू ईशा, ऑल माई लव टू ईशा, एंड शी शुड स्टे स्ट्रांग, प्लीज। आपके मुझे आपकी तरह ये बहुत मुझे बताएं, हाँ बोलें। सारे लोगों ने भी सपोर्ट किया ईशा को, और ये बात भी कहा है कि जो अभिषेक ने जिस तरह से फैमिली पर बाहर की बातें घर के अंदर की हैं वो सही नहीं था। अंजलि ने भी शायद बहुत सारी चीजें पोस्ट करके कही हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपको किस तरह से रिएक्शन मिल रहे हैं आपके इस पोस्ट के बाद? अंजलि सर, ये अंजलि कौन सी कंटेस्टेंट है? मुझे नहीं पता। अंजलि उन्होंने भी सपोर्ट किया ईशा को, लॉकअप की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं वो। अच्छा, वो हो सकता है सर, मैं नहीं जानता। जी, तो ऐसे पर हाँ, आपकी तरह काफी उन्होंने। लोगों ने, सर लोग सपोर्ट कर, जो जेन्युइन इंसान होगा वो इस चीज को सपोर्ट करेगा। जो फैमिली ओरिएंटेड इंसान होगा, जिसके घर में बीवी बच्चे होंगे लोगों के, जिसके घर में सिस्टर्स होंगी, जिनके घर में टीनेजर्स होंगे, जो एक जॉइंट फैमिली को जैसे मैं बिलोंग करता हूं वैसे करते होंगे, तो इन ये लोग सपोर्ट करेंगे यार। हमारे घर में हर एज के बच्चे हैं। हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसी की तैसी कर दें हम दुनिया की। हर बच्चे से गलती होती है, पर आप लोग उसको थोड़ी की जग जाहिर करोगे और इतना बड़ी खिल्ली बनाओगे उनकी, बॉस। सॉरी, नहीं समझ नहीं आ रहा। तो आपको रिएक्शन कैसे मिल रहा है आपके इस पोस्ट के बाद? लोग आपको कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या, किस तरह का रिएक्शन आपको मिल रहा है? सर, अनलिमिटेड कॉल्स आ रही हैं, अनलिमिटेड डीएम्स आ रहे हैं। और सब लोग मुझे सिर्फ शॉर्ट मैसेज कर रहे हैं, यू आर राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, वी आर विद यू। तो विद मी तो है ही नहीं। मैं कोई इसके खिलाफ कोई मुहिम छेड़ के कोई नारेबाजी तो करने वाला नहीं हूं। पर जो बात गलत है वो मैं हमेशा से बोलता हूँ, यही मेरा नेचर है और मैं इसी तरीके का आदमी हूँ। जो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है बॉस। मुझे नहीं लगा, मैंने बोला। जिसको नहीं समझ आ रहा ठीक है, जिसको समझ आ रहा है शायद वो कि कभी अपनी टीनेज से निकले होंगे, या उनके घर में कोई टीनेज बच्चे होंगे जो मेरी बात को समझ रहे होंगे। ओके पुनिश, थैंक यू सो मच हमसे बात के लिए। थैंक यू सो मच पुनिश, थैंक्स थैंक यू लॉट। भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई।